Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. बहुत धन्यवाद cher Narendra प्रधानमंत्री जी, Modi, प्रिय नरेंद्र Mesdames, Messieurs les ministres, जी, माननीय les मंत्रीगण, ambassadeurs, Mesdames et Messieurs माननीय les journalistes. राजदूत, Merci beaucoup, पत्रकार, Monsieur le दिव्य Premier सज्जनों, ministre, pour बहुत बहुत votre accueil धन्यवाद chaleureux प्रिय à l'occasion नरेंद्र। de ma 4e visite officielle en Inde प्रधानमंत्री जी, et un an après भारत के मेरे votre चौथे visite, आधिकारिक vous l'avez दौरे पर आपकी pour le गर्मजोशी sommet भरे स्वागत de के l'action लिए, de l'intelligence artificielle et और ये मैं bilatérale AI entre के Paris समिट et के लिए Marseille. और भारत nous और avons partagé et और nul जो n'oublie आपने कहा, हम जब आप पिछले साल फ्रांस में आए थे और जब हम मार्सेई गए थे और जो आपने मार्सेई के बारे में बात की, वहाँ पर हमने एक भारतीय काउंसुलेट का भी उद्घाटन किया था। भारत और फ्रांस के बीच के द्विपक्षीय जो संबंध है वो बहुत ही ज्यादा अभूतपूर्व है और सबसे अलग है। जैसे कि हमारी आज की बातचीत हुई थी और जो हम आगे भी करते रहेंगे आज पूरे दिन में, जो ये रिश्ते हैं, जो ये संबंध है, उनमें भरोसा है, खुलापन है, महत्वाकांक्षा है और हमने ये भी आज निर्णय लिया है कि हम इस साझेदारी को एक विशेष स्ट्रेटेजिक साझेदारी में बदलेंगे और इसका एक नया दर्जा देंगे। ये इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि हमें पूरी तरह से इस रिश्ते में हम भरोसा रखते हैं और पिछले 8 सालों से हम यही कर रहे हैं और हर एक साल हम अलग अलग चीजों पर काम करके हमने एक नए रास्ते, कई नए रास्ते चुने हैं, जैसे कि तीसरा रास्ता जो हिंद प्रशांत क्षेत्र का हो या फिर तकनीक का हो या फिर, और जिसमें हम ऐसा रास्ता है जिसमें कोई भी हेजेमनी ना हो किसी, और हम पूरी तरह से कानून में, रूल ऑफ लॉ में विश्वास करते हैं। और कुछ पिछले सालों में हमने ये दिखाया है, दर्शाया है, चाहे वो आईमेक हो जो जिसको हमने मिलकर हमने जिसका हमने शुरुआत करी थी और जिसके लिए हमने एक सेक्रेटेरिएट भी खोला है, और फिर हम अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, चाहे हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें, इन पिछले 8 सालों में हमने कई पहल एक साथ उठाए हैं। और अगर मैं द्विपक्षीय रिश्तों पर फिर से आऊं तो हमारे जो महत्वाकांक्षी रिश्ते हैं उसके लिए हमने नए उद्देश्य तय किए हैं। हमने अपने SMEs और स्टार्टअप्स के लिए भी नए उद्देश्य रखे हैं। फ्रांस जो है वो चाहता है कि वह भारत का एक विश्वसनीय साझेदार हो ताकि हमारे जो उद्योग हैं वो एक अद्वितीय सहयोग प्रदान कर सके। अगर हाँ, जैसा कि हमने चाहे राफाल हो, चाहे सबमरीन्स हो, चाहे वो ये जो हेलीकॉप्टर्स के लिए जो फाइनल असेंबली लाइन जो टाटा एडवांस्ड कंपनी जो है वो मिलकर भारत फ्रांस के साथ कर रही है, या फिर जो 5th जनरेशन के जो फाइटर जेट्स हैं उनके लिए जो इंजन है उनकी नई सोच, उनके लिए ऐसे कई जो क्षेत्र है जहाँ पर हम मिलकर भारत के साथ काम कर रहे हैं, जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में विश्वास करते हैं और जैसा कि आपने चाहा है हमने वैसा ही करने का प्रयास किया है। और हम दोनों ही जो है वह जो रणनीतिक स्वायत्ता है उसमें विश्वास करते हैं। आपने रक्षा क्षेत्र की भी बात करी, मैंने भी उसके बारे में कहा, लेकिन कई ऐसे और भी ऐसे और क्षेत्र हैं जिसमें हमारी जो सोच है वो साझा सोच है, चाहे वो अंतरिक्ष का क्षेत्र क्यों ना हो। कई और इस क्षेत्र में कई सालों से हमारा जो रिश्ते हैं वो बेहतरीन हुए हैं, वो आगे बहुत मजबूत हुए हैं। और इसीलिए जुलाई में जो फ्रांस में एक शिखर सम्मेलन का हम आयोजन करने जा रहे हैं अंतरिक्ष क्षेत्र में, उसमें हमने भारत को भी निमंत्रण दिया है। और चाहे वो सिविल न्यूक्लियर का क्षेत्र हो, उसमें भी चाहे जाता पर हो, चाहे SME हो, हमने इन सभी परियोजनाओं में भारत का समर्थन करने का निर्णय लिया है। और हम एक
कॉमन रोड मैप के लिए भी हम काम कर रहे हैं, ताकि अगर जो वैश्विक जो चुनौतियां उनका सामना करने के लिए, ताकि हम एक रास्ता निकालें विश्व के लिए जो हेजेमनी से काफी अलग हो। अगर एरोनॉटिक का क्षेत्र ये भी एक अहम क्षेत्र है, और जो हम हाई स्पीड रेल नेटवर्क की बात करते हैं वो भी एक क्षेत्र है जिसमें हम एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभर रहे हैं। अभी जो हाल में ही हमने प्रधानमंत्री जी के साथ जो बातचीत करी है वो काफी महत्वाकांक्षी है, और वो नए उद्देश्यों को लेकर साथ आई है, और क्योंकि हम जो चाहते हैं वो हमारे रिश्तों में महत्वाकांक्षा और भी आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि बेहतरीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, और भी ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो। और इसे भारत के प्रधानमंत्री के साथ हम आज जो है वो आज जो हम इनोवेशन ईयर का जो उद्घाटन करने जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जो निवेशक हों, चाहे वो हमारे स्टार्टअप्स हों, चाहे हमारी कंपनियां हों, वो R&D सेंटर्स हों या और सेंटर्स हों, मिलकर काम करें। ये पूरी तरह से हमारी जो सोच के अनुरूप है, जो और जिन पर हमारे जो मंत्रीगण हैं उन्होंने अपनी बैठकों में जिन पर बातचीत करी है। अगर आपने जो एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में AI की जो बात करी है, हम कल मैं एम्स अस्पताल में इसका उद्घाटन करूंगा, और ताकि हम जो ये नवाचार है या इनोवेशन है, ये हमारी जो संबंध है उसके केंद्र में हो, हम हमारी अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि के केंद्र में हो। नवाचार, इनोवेशन जो किसी भी तकनीक के केंद्र में हो, और जो हमारे 2047 के जो हमारे होराइजन रोड मैप है उसके भी पूरी तरह से अनुरूप है। वो पूरी तरह से हमारे जो उद्देश्य है उनको परिभाषित करता है, और जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आपने शोध की बात करी, टेक्नोलॉजी की बात करी, हमारे विद्यार्थियों के आदान प्रदान की बात करी है। कल दिल्ली में मैं कई उच्च स्तरीय जो हमारे विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिकों के बीच में जो एक बैठक होने जा रही है रश के अंतर्गत, उसमें मैं भाग लूंगा। मेरे ख्याल से पिछले कुछ साल में शायद हमारी जो व्यापार है या हमारे जो संबंध है वो बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये हमारे जो संबंध है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और हम चाहते हैं, और हमने कई ऐसे क्षेत्रों को हमने जो है उनको हमने आइडेंटिफाई करा है कि उन क्षेत्रों को हमें तेजी लानी चाहिए, ताकि ये जो संबंध है और भी बेहतरीन और भी आगे जाए। इसमें हम ट्रांजिट वीजा की भी हमने बात करी है जो फ्रांस में के लिए लेना पड़ता है, और हम इस पर अध्ययन करेंगे कि कैसे इसको हटाया जा सकता है। कल मैं एक फ्रेंच इंस्टीट्यूट में नए जो सांस्कृतिक मध्यस्थ हैं उनसे भी बातचीत करूंगा, कल्चरल मीडिएटर से बातचीत करूंगा, क्योंकि फ्रांस और भारत दो ऐसे देश हैं जिनको विश्व को बहुत कुछ देने के लिए है। आज जो हम गेटवे ऑफ इंडिया पे जिस तरीके से हम रोशनी करेंगे, और जहां वहाँ पे जो हमने कार्यक्रम का आयोजन किया है वो भी इसी के वो भी दर्शाता है कि कितना हमारे देशों के बीच में संबंध जो है वो नजदीकी है। और हम इस जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, क्रिएटिव इंडस्ट्री में भी हमने ये कहा है कि हमें को प्रोडक्शन करने चाहिए, और ये हमने एक महत्वाकांक्षा, नया उद्देश्य अपनी क्रिएटिव इंडस्ट्रीज को दिया है, क्योंकि हमारी जो सोच है वो बिल्कुल एक जैसी है, चाहे वो सोच भारत के लिए हो या पूरे क्षेत्र के लिए हो या हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए हो, चाहे वो व्यापार के लिए क्यों ना हो, हमारी सोच जो है वो उसमें बहुत तालमेल
है। हम पूरी तरह से खुले और व्यापार पर विश्वास करते हैं, इसीलिए यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में जो FTA हुआ है उसका हम स्वागत करते हैं और इसमें हम चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द आगे बढ़े और हमारी सोच जो है वो बहुपक्षवाद पर भी पूरी तरह से तालमेल रखती है। कल मैं आपके साथ होऊंगा और पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रांस में थे। हम पूरी तरह से वैश्विक प्रतिस्पर्धा में एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं और मुझे लगता है कि हम ऐसे मॉडल दुनिया को दे सकते हैं कैसे एक दूसरे के साथ काम किया जाता है। और इस संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि हम दोनों चाहते हैं कि हम ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण हो जो एक दूसरे को का सम्मान करे, जो लोगों का सम्मान करे, जो भूपक्षवाद का सम्मान करे और जो अलग अलग भाषाएं हैं उनका सम्मान करे, क्योंकि हमारा विश्व जो है वो विविध है, उसमें बड़ी अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग चीजें होती हैं, लोगों की संस्कृति अलग है और हम चाहेंगे कि जो एल्गोरिदम्स हो वो पारदर्शी हो, वो ट्रांसपेरेंट हो, खुले हो। और ये भूपक्षवाद एक ऐसा भूपक्षवाद है जिसका हम इस्तेमाल बड़े बड़े जो संघर्ष है विश्व में उसका समाधान करने में भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप हो। हम चाहते हैं कि हम अपने जो प्रयास है वो एक साथ लाकर कि जो यूक्रेन में जो लोगों के ऊपर या सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पर जो हमले हो रहे हैं उनके लिए मिलकर हम काम करें ताकि उनको रोका जा सके। और हम चाहते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ भी अपनी लड़ाई को बनाए रखें और हम सभी जो आतंकवादी समूह हैं उनको हम नकारते हैं और इस साल 2026 की अगर हम बात करें तो ये जो वर्ष है ये हमारे संबंधों में और तेजी लाने वाला संबंध है। आप ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहे हैं, हम फ्रांस जो है वो G7 की अध्यक्षता कर रहा है और इसीलिए मैंने इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है और इसी भावना को ध्यान में रखते हुए हम इस G7 के समिट से पहले हम कुछ बैठकें करना चाहते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर होगा, और जो हमारे G7 के जो उद्देश्य है, एजेंडा है, वो असमानताओं को कम करने का होगा ताकि हम मिलकर एक द्विपक्षीय बैठ के कर भी इस शिखर सम्मेलन से पहले तो ताकि हम अपने जो एक ऐसी बैठक भी उसके अंतर्गत करेंगे जिसमें भारत के जो युवा हैं और फ्रांस के युवा हैं, वैज्ञानिक हैं, भारत के वैज्ञानिक हैं और G7 देशों के जो युवा और वैज्ञानिक हैं वो मिलकर नवाचार में जो उन्होंने काम किया है उसको परिणाम हमारे सामने रखें। ये जो भी मैं कहूँगा वो बिल्कुल पूरी तरह से जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है उसका पूरक है कि हम कैसे अपने संबंधों को बेहतरीन करना चाहते हैं, उसको में वृद्धि लाना चाहते हैं। हमारी जो साझेदारी है वो स्थिर है और वो पूरी तरह से सबके सामने है, जो लोगों के लिए है और जिसके परिणाम जो है वो बहुत बेहतरीन रह चुके हैं, लेकिन इसको हम और भी बढ़िया करना चाहते हैं, खासतौर पर चाहे व्यापार हो या कई ऐसे और क्षेत्र हो जिसमें मुझे लगता है कि हम मिलकर विश्व को बहुत कुछ दे सकते हैं। हम बड़े बड़े कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो या टेक्नोलॉजी हो, उसमें हम बहुत ठोस परिणाम इसमें ला सकते हैं और इन चीजों पर हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बातचीत भी करी है और क्योंकि हम दोनों इस समय दो बड़े संगठनों की अध्यक्षता कर रहे हैं इस साल, तो हम इसमें भी हम तालमेल ला सकते हैं, हम अपनी सोच में कन्वर्जेंस ला सकते हैं। धन्यवाद। Thank you, sir. With that, ladies and gentlemen, we come to the close of this session. Thank you for your presence.